स्वागत है आपका द कलाकार से एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 2। तरीके से समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले आज हम समझेंगे सिंपल। मैंने आपको बताया था कि हम 29 टाइप में सीखेंगे, तो 29 टाइप का जो पहला टाइप है हम वो सीखेंगे सिंपल। सिंपल में आपको ये चीज़ समझनी है, बस इतना क्लियर कर लीजिए माइंड में कि जो चीज़ हम हमेशा करते हैं, जो चीज़ हम हमेशा करते हैं। अब आप एक बात देखिए, इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता ते ती। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे इसे तो इसकी पहचान होगी ता ते ती, आप चुटकियों में से पहचान जाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया, मैं खाता हूँ। मैं को हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, आपको मालूम सब्जेक्ट। खाता हूँ, खाने को क्या बोलते हैं? खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं, बिल्कुल। आप देखिए आगे, ईट हो गया। अब हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। सीख गए आप सिंपल टाइप का, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह हम तीनों टाइप और सीखेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन, जिससे हम क्वेश्चन बना सकें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वी के साथ कैसे बनेगा? वी ईट। यू के साथ कैसे बनेगा? यू ईट। दे के साथ कैसे बनेगा? दे ईट। और अब हम अगर लॉन्ग सेंटेंस पे जाते हैं तो लॉन्ग सेंटेंस कैसे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी में हमेशा जो होता है वो वर्ब बाद में आती है और इंग्लिश में हमेशा वर्ब पहले आती है। आप देखिएगा, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? ही और शी। इट के साथ क्या रूल है? इंग्लिश में रूल है कि ही शी इट के साथ हमें ई और ई एस, सॉरी एस और ई एस लगाना पड़ता है। ओके, हमेशा हमें एस और ई एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जब हम डू के जब पास जाएंगे तो जब ही शी की बारी आएगी तो डज हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ईट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? एस लग गया। शी गोज, यहाँ पे क्या लग गया? ई एस। और इसका मतलब क्या होगा? वह जाती है। अब आप सोचोगे कि एस और एस क्यों लगाया गया, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आइए अब हम समझते हैं हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि भैया ने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया, तो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो आइए हम एक किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल से समझते हैं कि आई गो, मैं जाता हूँ। अब इसे हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट गो, यहाँ पे क्या लगाया हमने? डू नॉट। यहाँ पे क्या? नॉट यानी नहीं, मैं नहीं जाता हूँ। ये यहाँ पर नेगेटिव में हो गया। अब इसके कुछ भैया ने बताया होंगे कि एस ई एस का फॉर्मेट, तो इसमें भी कुछ होता है डू डज का फॉर्मेट। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे डज आ जाएगा। ये ही गोज है तो ये नेगेटिव में ही डज नॉट गोज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे कि हमें सिंपल टाइप में क्वेश्चन से इस टाइप से बनाने हैं। तो क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे। आप पहली बात ये समझिए कि आई वी और दे होगा जब आपको क्या लगाना है? डू का इस्तेमाल करना है। ही शी इट होगा तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? डज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं डू का। डू का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। अब इसमें एक बात नोटिस कीजिए कि इसमें हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा। ओके, डू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? क्या। ओके, अब जो सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे हम इसका व्हेन वाई वॉट वाला बनाएंगे। तो व्हेन वाई वॉट वाला कैसे बनेगा? इसी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम व्हेन लगाएंगे तो व्हेन डू आई गो, व्हेन डू आई गो। तो हम क्या बनाएंगे? मैं कब जाता हूँ। सिंपल तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करते ही शी, और हमेशा ध्यान रखिएगा ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल कीजिएगा। और वर्ब में आप ई एस का इस्तेमाल ना करें। क्वेश्चन में खासकर क्वेश्चन में आप कभी भी एस ई एस का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ पहले हम इसके रूल जान लेते हैं। आपने पहले भी रूल पढ़े, पर एक बार और रूल जान लेते हैं। रूल है ही शी इट और नेम के साथ डज लगेगा। ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा। नोट कीजिए, नोट। यू वी दे और आई के साथ डू लगेगा। समझ गए? यू वी दे आई के साथ डू लगेगा। इससे हम एग्जाम्पल की तौर से समझते हैं। क्या मैं नहीं जाता हूँ, ये देखिए नहीं हमने पढ़ा था, इंट्रोगेटिव में पढ़ा था क्या मैं जाता हूँ। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या मैं नहीं जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नोट यानी नहीं। वो एक बात और नोट कीजिए कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा। सब्जेक्ट आई के बाद नोट, सब्जेक्ट मैं के बाद नहीं। समझ गए? ये चीज़ नोट कर लिए, छोटी छोटी चीज़ें हमें नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है। अब इसमें बताइए हमने ही शी इट नेम, हमने बताया था कि ही शी इट के साथ डज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या वह नहीं जाता है तो हमने डज ही नॉट गो।
सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट के आगे नोट लगाना है, नोट कीजिए।